आज के लिए इतना काफी है। लो ये भी काटो। अब ये कौन काटेगा? यार आसन तुम ही काटो, मैं उसामा को देख के आता हूँ। अरे ये यहाँ क्यों पड़ा है उसामा? मैं थक गया हूँ। यार टाइम पे काम कर लो वरना मालिक हमें पूरे पैसे नहीं देगा। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आज बहुत काम किया है, बहुत गर्मी है, आज मैं थक गया हूँ। चलो वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया है, शाम से पैसे लेते हैं। हाँ चलो चलो। आ जाओ साहब, हमने आज का काम पूरा कर दिया है। पैसे? ये ले, ये ले, ये ले। साहब ये तो बहुत कम है। इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। नोट छापने की मशीन नहीं है मेरे पास। तुम जो रोज काम करते हो ना, शाम को तुम्हें वो दिहाड़ी मिलती है, समझे? और काम भी तुम क्या करते हो? सारा दिन आपस में सिर्फ गपशप मारते हो। जाओ इधर से। यार ये क्या बात हुई? एक तो हम पूरे दिन यहाँ पे जलील हो और फिर हमारे साथ वैसा सलूक करता है। मेरा अब दिल नहीं कर रहा वहाँ काम करने एक का। तो पैसे पूरे नहीं देता और ऊपर से बेइज्जती करता है। बस यार हमारी मजबूरी नहीं होती ना, मैं कब का छोड़ गया होता उसे। अच्छा चलो कर लेते हैं। ये लो छोटू, रोटी खाओ और माँ को भी खिला दो। बता नहीं देती है? आसिम बेटा आ गए बेटा, मुझे अंदर करना, बारिश हो रही है, सर्दी लगी। चल छोटू उठाओ। और दवाई भी खत्म हो गई। छोटू जी भाई आया। माँ को रोटी खिलाओ। जी भाई। यार बस कहीं से 5 लाख आता जाए ना, माँ का ऑपरेशन करवाऊँ, फिर माँ ठीक हो जाएगी। भाई दवाई भी खत्म हो गई आज शाम को। चलो देखता हूँ, दवाई का कोशिश करता हूँ। माँ उठो खाना खाओ। माँ तुम फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। भाई ये दवाई देना। ये कौन आई? मेरे पास तो 100 रुपये ही है। नहीं यार ऐसे नहीं होगा, फिर पिछले वाले भी तुमने पैसे नहीं दिए, अभी वाले में कल दे दूँगा ना। कल वाले दे जाओ तो ये ले जाना। भाई क्या हुआ दवाई? यार वो दुकान वाला दवाई दे रहा ही नहीं है, बोल रहा है पैसे पूरे नहीं है। क्या करूँ पे? चलो माँ को पानी पिला कर सुला दो, मैं करता हूँ कोशिश, सब ठीक हो जाएगा। भाई आओ मेरे साथ खेलो। खेलो भैया, स्कूल की फीस 50 रुपये। भाई टीचर डांटती है और बोलती है एडवांस दो और किताबों के पैसे। अभी मुझे मिले ही 100 रुपये, कल मैं डबल मजदूरी करूँगा, सेठ मुझे डबल पैसे देंगे, फिर हम स्कूल की फीस दे पाएंगे। भाई पढ़ाई करते ए बी डी सी ई डी। जानू मैं आ गया। जानू
आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं भी आपकी यादों में पल पल करवटें बदल ली थी और इतनी देर नहीं लगा थी। जानो आज साहब ने कुछ ज़्यादा ही काम दे दिए थे, क्या करें। छी, कितना पसीना, क्या फ्रेश होके आ जाओ। ये जान तुम बैठो, मैं आया। जानो चलो काम की बात करते हैं। ये लो 100 रुपये, इसमें से घर का खर्चा निकालना है, मुन्ने को खर्ची दे देना और जो पैसे बचे मुझे दे देना। और मेरा गुजारे कैसे होगा? जानो अब मुझे मिलते ही इतने हैं, क्या करूँ मैं तो आपकी इन झूठी तसल्लियों से ना तंग आ गई हूँ। मुझे काम वाली समझ के रखा हुआ है ना आपने, बस बर्तन धो, आपको खाना पका के दूँ, और तो मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है ना। अरे जाने गुस्सा तो ना करो। दूसरे शोहर अपनी वाइफ को लेकर जाते हैं शॉपिंग। मैं भी तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना, जैसे नौकरी मिल जाएगी हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। बेजार हो गई हूँ मैं आपकी नखरों से, बस छोड़िए। इधर आओ मेरे साथ, अंदर में तुम्हें हालत बताऊँ। घर में मुझे पिटा रखा है ना आपने। ये है ना तुम्हारा कबाड़ है जिसमें जानी इतना कचरा तुमने साफ नहीं किया यार। जानू अल्लाह का शुक्र करो, इतना बड़ा घर है हमारे पास। इतने मुश्किल से ये घर बनाया, तो थोड़ा टाइम दे दो, फर्नीचर भी ला देते हैं। जानू इतनी मुश्किल से ये घर बनाया है, थोड़ा टाइम और दे दो, फर्नीचर आ जाएगा ना। क्यों ऐसे सीन क्रिएट कर रही हो मैं सारी रात जमीन पे सोती हूँ, इतना मजबूर हो गई हूँ यार। जानू सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं लाऊंगा तुम्हें पैसे, ठीक है। तुम मुन्ने को लेके जाओ अपने मायके, 2 महीने के बाद मैं आऊँगा और हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस अब बहुत हुआ, मैं गरीबी और बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसामा, आसिम, 1 मिनट आना। हाँ बोलो। कब तक हम साहब की गुलामी करेंगे? अरे हुआ क्या? अबे देखो, सीधी सी बात है, मुझे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे उसका जूता बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, ठीक है। कहना क्या चाहते हो? क्या साहब के दिए हुए पैसों से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती हैं? क्योंकि मेरी तो नहीं होती। मेरी बीवी मुझे कल छोड़ के चली गई है। तो क्या करें? चोरी करें? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अबे पागल हो गया है क्या? अबे मरवाएगा हमें। यार ये तो तुम्हें भी पता है कि मैं तुम लोगों की तरह पैदाइशी गरीब नहीं हूँ। मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, सबके सब हरामी है वो। लेकिन मैं अपनी माँ का इलाज इन चोरी के पैसों से नहीं करवाना चाहता। हाँ बैठे रहो तुम हलाल के आसरे। कल को तुम्हारी माँ मर जाए ना, फिर ये ना कहना मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया था। मेरी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? यही तो मैं कह रहा हूँ। और छोटे, क्या तुम्हें अपने भाई को नहीं पढ़ाना? क्या तुम नहीं चाहते वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने? तुम सही कह रहे हो। यार देखो, मैं तुम लोगों को सोचने का मौका देता हूँ। अगर मेरी बात समझ आई ना तो पुरानी हवेली पे पहुँच जाना शाम को, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। यार इसकी बातों में दम तो है। हाँ चलते हैं, शाम को देखते हैं क्या बोलता है। ये सब क्या है? बैठो। ओके तो देखो, प्लान हमारा ना बहुत आसान है। ये है मेहता पैलेस, विक्रम मेहता का घर। ये कौन है? पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा, और हमें इसी चोरी करेंगे। ये नामुमकिन है। अगर वो अमीर बंदा है तो हम उसकी चोरी कैसे करेंगे? हाँ तुम सही कह रहे हो। देखो यार, ये मुश्किल तो होगा पर नामुमकिन नहीं है। मेहता पैलेस है इस्लामाबाद में, और अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो हमें ज़रूरत होगी 3 लाख की। 3 लाख? हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं, 3 लाख कहाँ से आएंगे? सही बात है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ना हमारे पास 3 लाख है और ना चोरी का तजुर्बा।
इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी छोटी चोरियाँ करनी पड़ेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक 3 हमने तो हमारे ऊपर क्या लिखा हुआ है? तुम भूल जाते हो कि हम अनपढ़ हैं। अबे हाँ, आज के बाद हम अपने नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत खतरा है। इसलिए आज के बाद तुम मुझे गुरु बुलाओगे, तुम होगे छोटे डॉन और तुम होगे सरदार। चलो मेरे साथ। ये कहाँ ले आए हो? अरे ये तो नकली है। हाँ नकली है तो क्या हुआ, जब भी किसी के भेजे पर होगी ना तब वो ये पता नहीं लगाएगा कि ये असली है या नकली, वो बस अपनी जान बचाएगा। और कौन सा हमें किसी की जान लेनी है। अच्छा चलो तो प्रैक्टिस करने चलिए। यार हमें भूख लगी। हाँ यार, हमने वहाँ से भी काम छोड़ दिया, अब खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा? तुम खेतों में काम करके पूछते हो खाना पीना कहाँ से आएगा, वो देख रहे हो। ये पहले हमें क्यों नहीं आया? अबे आज से बात करो, कोई सुनना नहीं, वो जल्दी कोई अच्छा ढूंढो। जितने चाहिए ले लो, जल्दी कर। चलो 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 चलते हैं। आ जाओ, यहाँ बैठ के खाते हैं। मुझे नहीं पता था इतना आसान होगा। अच्छा गुरु, मैं सोच रहा था कि हमें इस काम में कितना टाइम लग सकता है? 2 से 6 महीने। अच्छा, तो हमें कोई ऐसा इंतज़ाम करना होगा जिससे हमारे जाने के बाद घर वाले परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल सही। और कल से तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे ताकि हम अमीर लगे और पढ़े लिखे, क्योंकि अमीर बनने पे कोई शक नहीं करता। भाई सुनो भाई, मैं जा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए 2-3 महीने लग जाएंगे। मैंने साइकिल और बाकी का सामान भेज दिया है, बंदा कल लेने आएगा, 4000 दे के जाएगा। जब तक मैं आऊँ गुजारा करना। भाई इतने दिन तक मैं अकेला। तुम खिलौना की तरह शेर हो, बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं आऊँगा, फिर हम अपना नया घर बनवाएंगे और तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिला लेके दूँगा, फिर हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा छोटू, मैं जा रहा हूँ पैसे कमाने। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो ये फर्नीचर भेज देना, तो मैं जब आऊँगा तो माँ का इलाज भी करवाएंगे और फर्नीचर भी लेंगे, ठीक है? लेकिन इतनी देर? तो इतने पैसे तो देर तो लगेगी ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ गुरु, क्या प्लान है? ये लो, आज हम साहब से बदला लेंगे। साहब का क्या चुराएंगे हम? उसके कुत्ते। हम कुत्ते चुराएंगे? अबे वो जो कुत्ते हैं ना, वो उसका अपनी औलाद से बढ़कर है, और वो है भी काफ़ी महंगे। चलो। छोटे डॉन देखो कोई ऊपर है तो नहीं। चलो ऊपर नीचे करो। हाँ क्या हुआ? कोई नहीं है। कोई नहीं है, चलो। चल 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 चल। गुरु गुरु वो देखो मुर्गी। अरे वाह, आज तुम्हारी ईद हो गई। कुत्तों को संभालो। ये लो, ये लो।
ने माल चोरी तो कर लिया है, लेकिन अब इसका करेंगे क्या? वसूली भाई का नाम सुना है? अरे हाँ, वो जो चोरी का माल खरीद कर और उसका व्यापार करता है। हम उसके पास जा रहे हैं, चलो। वसूली भाई, हम आ गए। तुमने सुना होगा, मुझे इंतजार पसंद नहीं। वसूली भाई, गलती हो गई। चल बात चेक करा। 2 पालतू कुत्ते और 1 देसी मुर्गी। मैं इसके 2000 दूंगा। ठीक है, सही रहेगा? हाँ ठीक है, सही है, मंजूर है। चल ये ले। और ये क्या छोटा माल लेके आए हो? अगली बार आना तो बड़ा माल लेके आना। वसूली भाई, आप टेंशन ही ना लें, हम बड़े से बड़ी चोरी करेंगे और जो भी माल चुराएंगे आपके पास लेके आएंगे। अगर मुझसे वफादारी की तो बहुत आगे जाओगे। चलो चलते हैं। ओके। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाइए, आपकी बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं डॉक्टर आर्य बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, खैर तो है? आप अपना हाउस नंबर बता दें। हाँ, एक और बात कि मैं फीस एडवांस ही लेता हूँ। घर का नंबर? ये क्या होता है? मैं अब्दुल्ला कोट के करीब रहता हूँ यहाँ पे। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मेहरबानी कर। तुम्हारा हाउस नंबर नहीं है? तुम गांव में रहते हो? बेटा फिर तो तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है शायद कि दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं। तो आज का क्या प्लान है? आया, मुझे चिप्स खाने का मूड हो रहा है। रोज बच्चे खाते हैं, मैंने कभी खाई नहीं। खाई कभी। चलो यहाँ दुकान नजदीक चलते हैं। अबे दुकान पे बच्चा बैठा है क्या? मुझे भी ऐसे ही लगता है। छोटे, फ्री में चिप्स खानी है? बिल्कुल। समझ गया मैं। अबे क्या लेना है? बाहर निकल। मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? मैं पैसे देता हूँ। ये रहे। चलो। आया 3 चिप्स दो। अबे छोटे, बुरी बात। ये चिप्स लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना तो यार। से खुश रहो। 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000। यस। इतने छोटे दुकानदार के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे क्या पता, करप्शन करता होगा साला। करप्शन क्या? ठगी, मतलब 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेचना। अच्छा। यार मुझे कुछ पैसे चाहिए माँ की दवाई के लिए। हाँ हाँ, ये लो। हाँ यार, मेरे भाई के लिए भी चाहिए। ये लो। और ये रहे मेरी बीवी के लिए। इतनी मेहनत की है, पार्टी। हाँ यार, पार्टी तो बनती है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। Boy, I'm not never kind you see. Not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. Boy, I'm not never kind you see. Not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. ना हंस के कभी बोलती, पैसे को प्यार से तोलती। हर बार तेरा एक रूप नया, ना भेद दिलों के खोलती। रब कहता है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई ने अमानत भेजी है, पूरे 2 लाख हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है। मामा उठो, आपका इलाज हो जाएगा, भाई ने पैसे भेजे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, अब्दुल्ला गोट वाला ही हो ना तुम? पैसे हो गए तुम्हारे पास? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, सामान लेके आ रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा तो ठीक हो जाएगी ना? बेटा ना कोई टेंशन की कोई बात डॉक्टर ही साहब नहीं है। मेहरबानी करके अच्छा इलाज नहीं नहीं नहीं, करवाना। टेंशन नहीं लो आप, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अम्मा कैसी हो, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? डॉक्टर, बेटा आपके में ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी फीस। ये लो डॉक्टर साहब फीस, लेकिन अम्मा का इलाज अच्छा करना डॉक्टर साहब। अम्मा का इलाज, अम्मा का बुखार भी 104 हो गया। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा लग रहा है, लगता है सुई लगानी पड़ेगी। आपकी अम्मा को टाइफाइड फीवर हो गया है। दूसरे डॉक्टर गलत इलाज कर रहे थे, इस वजह से आपकी अम्मा ठीक नहीं हो रही थी। अब मैंने इलाज कर दिया, आपकी अम्मा 1 हफ्ते के अंदर चलना शुरू हो जाएगी। ये आप अपनी अम्मा को 2 टाइम खिलाना, ठीक है? अम्मा ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो यार, अगर हमें चोरी के बारे में सीरियस होना है ना, तो हमें एक सवारी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए गाड़ी कौन रोकेगा? हमारे लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन लड़कियों के लिए सब रोकेंगे। तुम्हारा मतलब क्या क्या? तुम बोलते कुछ क्यों नहीं गुरु? गुरु My name is Sheila की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी, no 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 no, शीला की जवानी, I'm too sexy। इसको टारगेट करें, कोई ऐसा बंदा हो जो हमारी उम्र का हो, ठीक है, और देखने में बहुत हरामी लगे, टपोरे टाइप लगे। चलो, चलो। अबे वो देखो, वो बंदा बिल्कुल ठीक रहेगा। जल्दी निकाह नीचे करो। कैसे होता है ये? तीन हुए तो मेरी हेल्प चाहिए। आया आया आया। क्या हुआ उरेसी, क्या हुआ? हमें बचाओ भाई, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। आपको जाना कहाँ है? रोड के उस तरफ। रोड तो बहुत दूर है। रोड चलो, मैं टैंकी में बैठ जाता हूँ। पहले बच्ची कोई मसला नहीं, हो जाएगी। किसी को पता है तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं बताऊंगा, अम्मी की कसम, अब्बा की कसम, बाबा की कसम। जाओ। हमने चोरी कर ली। हमारी पहली चोरी कामयाब। सर 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 कौन हो तुम? और विदाउट परमिशन मेरे पर्सनल रूम में कैसे घुस गए तुम? ऊपर उठो, सर सर मेरी मजबूरी समझिए सर। क्या मजबूरी है तुम्हारी? सर मेरी बाइक 3 उड़े
तुम्हें कंप्लेंट दर्ज करवानी है ना? मैं ड्यूटी टाइम में हूँ, अभी मैं ड्यूटी टाइम में नहीं हूँ। जब मुझे वर्दी पहनी हुई है और मैं थाने में प्रेजेंट हूँ तो तुम्हें वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। सर, मेरी ये मेरा पर्सनल रूम है, यहाँ मैं किसी की भी नहीं सुनता। मैं अभी सिविल ड्रेस में आम बंदा हूँ। बैठो, नीचे बैठो। हाँ सर। ये ले पानी पी। देखिए, मुझे आपकी हालत देख के एहसास हुआ है कि आपके साथ कोई बड़ी कोई वारदात हुई है। इस टाइम में किसी की सुनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है। और तुम्हें जो भी कंप्लेन है ना तुम्हारी, वो मैं आपका वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस वॉइस रिकॉर्ड को सुनकर कल मैं कंप्लेन दर्ज करूंगा। तुम्हें जो बोलना है ना यहाँ पे। सर, जल्द से जल्द मेरी बाइक मिल जानी चाहिए। मैं गरीब बंदा हूँ सर। जब ये वारदात हुई, जगह वारदात क्या थी जहाँ पे ये वारदात हुई? सर, ऊंचा बेस्टी पहाड़ी थी। सर, 3 चोर थे, लेडीज के रूप में आए थे, भूखे पहन के आए थे और मुझे मेरे से लिफ्ट मांग रहे थे। और मैं घर पे जा रहा था तो मैंने सोचा मदद कर दूं, तो थोड़ा दूर गया, पिस्टल रखा। निशानी क्या थी? कदकाठ कैसा था उनका? कद एक छोटे कद का था और 2 बड़े थे। ठीक है, मैं तुम्हारे मसले को अपना पर्सनल मसला समझकर लड़ूंगा ये केस, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। सर प्लीज। ओह, चोरी भी और मेरी हद में। शेर के मुंह में हाथ डाला है इन्होंने। अभी हमारा गोल पूरा होने में सिर्फ 20,000 बचे। मुझे लगता है वो जो हमने चोरियां की थी वो हमारा लक था और अब हमारी किस्मत। अरे वाह, वो कहावत है ना, मौला जब भी देता है सब कुछ फाड़ देता है। अबे सब कुछ फाड़ देता नहीं, छप्पड़ फाड़ के देता है। अभी बहुत असली है, चलो उसको पकड़ते हैं वरना वो भाग जाएगी। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना, कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न दिखना दिखना। बेटे ईद मुबारक। देखो तो जल्दी बैठो। वाह, बहुत खूब। तुम लोगों ने हमेशा मेरा फायदा किया है। मैं इसके 25,000 रुपये दूंगा। चल ये लो। वसूली भाई, ये हमारी फ़िलहाल आखिरी चोरी थी। हमारे 3 लाख का गोल पूरा हो गया है और हम 2-3 दिन में चले जाएंगे इस्लामाबाद। आपने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अब अपना ख्याल रखना। ओके। और इतनी आसानी से हमारा 3 लाख का गोल पूरा हो गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि 10-20 हज़ार हमारे पास और होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता ज़रूरत पड़े। हाँ चलो यहाँ छानबीन करते हैं, कोई मुद्दा मिल जाएगा। वो देखो, बच्चों के पास बहुत महंगे मोबाइल है, चलो उनसे छीनते हैं, उनके माँ बाप की नजर नहीं आए। जल्दी अपने मास्क पहनो। अरे इनके सामने मास्क पहनने का क्या फ़ायदा? ये कौन सा हमें पहचानेंगे? और अगर हमने देर की ना, हो सकता है वो भाग भी जाए। चलो। अरे बेटे कितने प्यारे हैं, उठो उठो। क्या नाम है आपका? गेम दिखाओ। पता नहीं यार कहाँ पे गेम खेल रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? यार चुप कर। अबे यार ये तो चुप ही नहीं कर रहे। अरे दफा करो, छोड़ो, भागो। भाई ये देखो, ये देखो। ये तो चोर है, मुझे क्यों दिखा रहे हो?
वो ये चोर है जो अपनी दुकान से चोरी करके ले गए थे। अबे यार ये तो काम की चीज मिल गई। पुलिस। अच्छा ओके, पक्का ये वही होंगे जिन्होंने बाइक चोरी की थी और मुझे पता ही है कहाँ पे होंगे। मैं इन्हें देख के रहूँगा। ये मोबाइल हम असली भाई को क्यों नहीं देते? वो इन चीज़ों का व्यापार नहीं करते। भाई मोबाइल बेचना है। कहाँ से लाए? चोरी वोरी कर ली क्या? बड़े पति ने छूट रहे हैं। अरे नहीं हमारे पुराने, हमें इसकी जान छुड़ाई थी बस। अच्छा, क्या रेट है? 26 लगेंगे इसके। छब्बीस सही है। ओके थैंक यू। ठीक है। छोटे तालाब में बड़ी मछलियाँ रखने का हुनर तो मैं बचपन से सीख गया हूँ। तुम तो बच्चे हो। हेलो हवलदार, मुझे पता है वो कहाँ पे हैं। फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। पागल गाड़ी क्यों रोकी? यहाँ जाने को क्यों बोला? अबे पागल पीछे पुलिस है हमारे, चलो। अभी आगे रास्ता नहीं है बाइक का। चलो भागो। अबे मैंने कहा था मास्क पहनो। अबे मुझे क्या पता था, बच्चे बताएंगे। अब ये तो उनकी गाड़ी है। आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है, ये पैदल गए होंगे। यहाँ से भागो। जैसे भी पैरों की आवाज आए ना, भाग जाना अंदर। ये पैरों के निशान नए लगे हुए हैं, कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं पे होंगे कहीं पे। चलो भागो। पैरों की आवाज हो रही है, यहाँ से जल्दी भागो नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अरे वो रे भागो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पुलिस आ रही है, अब भागने का कोई फायदा नहीं, हमें छुपना पड़ेगा। चलो। ये झाड़ियाँ हटाओ, ये पैरों के निशान लगे हुए हैं। आ जाओ, पास ही चलो। अब ये प्लानिंग के साथ पकड़े जाएंगे। तुम वहाँ उस रास्ते में जाओ, वहाँ पे आवाज़ लगाना ज़ोर से, वो सुनेंगे, वो समझेंगे पुलिस आगे चली गई और मैं वहाँ पे पेड़ पे छुप के बैठता हूँ। अभी नहीं जाएंगे हमारे हाथ यस से। सर। लगता है ये इस तरह गए। ओए, लगता है पुलिस की आवाज़ आ रही है। अबे मुझे लगता है कि वो उस तरफ है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो। लगता है कौन नहीं है। भागो। और इस सामने गाड़ी। ओह नो, मर गए यार। चलो उसको छोड़ के चलते हैं। अबे ऐसे कैसे, हमारा दोस्त है वो। हिलना मत, रुको। और रुको साहब, जल्दी आओ। सारी के उसको छूट कर दूंगा। चलो, बहुत खाया पिया, गिलास तोड़ा मारा रहा। चलो बताते हैं तुम्हें तुम्हारे दिन पूरे।
चल चल यहाँ पे चल पे इधर इधर मुंह करो बे। जल्दी लोगो एक साथ बात। इधर जा। ओए चल 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 बात। चल तुम्हारा घर लोगों पकड़ लिया है। अच्छा, तो इस चोरी को मिलाकर पता है कितनी चोरियां कर चुके हो? हमने कोई चोरी नहीं की, क्या सबूत है? पुलिस से सबूत मांग रहा है, मेरे सामने वारदात करके मुझसे सबूत मांग रहा है। हाँ, ये क्या है? मुझे झूठा साबित कर रहे हो? आप हमने कोई चोरी नहीं की, ये वीडियो गलत है, हमें फंसाया जा रहा है। तो ये साहब हमें जाने दीजिए, हमारे साथ हाथ मिला दीजिए, बहुत मालूमात हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। तू 2 टके का चोर, बकरियां चुराने वाला, तू मेरे इदारे को बदनाम करेगा, तू मुझे लालच दे रहा है पैसा, तू मारा करेगा, बाहर निकलो और चल चल बाहर। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहा मैं? यार क्या अच्छा नहीं कर रहा? बहुत सुनाएगा तू इंस्पेक्टर जिसको धमकी देता है ना, पुलिस को धमकी देगा, पुलिस को बता दे। ये हालत क्या है? पुलिस को धमकी देगा, पुलिस को सारे पुलिस को बहुत सीधा खड़ा हो, चल पानी ले गया। आज तो पहला दिन है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल ऊपर बैठा, चलो चल मेरे तो नहीं आपकी कर रही है। आजा ए ओ चला चल चल सीधा खड़ा हो, गर्दन ऊपर कर, दर्द हो रहा है ना, गर्दन ऊपर करो। आया होश, आया होश, ठीक है हट। चल इसके कपड़े चेंज करवा, रात को देखते हैं इनको। चलो चल हट चल। हवलदार, इन पे अब ऐसे केस लगाऊंगा, सारी उम्र अंदर पड़े रहेंगे, ये कभी बाहर नहीं आएंगे। तो सर ये छोटे बच्चे हैं, इतना जोर ज्यादा सही नहीं है। तेरा काम नहीं है, तू चुप होके बैठ जा। अब तो इन लोगों को बचाना ही पड़ेगा। चक्कर खुलता नहीं पता। सुबह भी कोशिश करो। यार ये तो जानवरों से पतला सब हो गया है, ना बैठने की जगह और इतना कचरा। सारा प्लान चौपट हो गया यार। जल्दी आओ, हमारे पास टेप नहीं, यहाँ से भागो। अबे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे और सरदार को पकड़ा था, अब यहाँ क्यों आए? मुझसे वफादारी करोगे तो बहुत आगे जाओगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, मैं तुम्हें याद आवाज करता हूँ। भागो मेरे साथ चलो। क्रिमिनल्स अभी कैसे भागे? रसूली भाई रसूली भाई रसूली भाई रसूली भाई रसूल भाई, तुम लोगों को मेरा सलाम। तुम यहाँ से भागो, वो इंस्पेक्टर आता ही होगा। जाओ, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं मेरी चिंता मत करो। बहादुर, बहादुर तुम यहाँ इस टाइम यहाँ कैसे? मैंने गोली तो क्रिमिनल्स पे चलाई थी ना बहादुर। बच्चे बहुत मजबूर हैं, उन लोगों से बहुत नरमी से पेश आना। बहादुर, बहादुर तुम ऐसे नहीं जा सकते बहादुर, बहादुर।
के साथ सही नहीं हुआ ना? हाँ यार, बहुत अच्छा बंदा था वो। यार वसूली भाई, पुलिस कैसे? अबे देखो, बहुत चालाक बंदा था वो। चोरी तो अपनी जगह करता था, लेकिन साथ में पुलिस वाला भी था, क्योंकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। बिल्कुल। अरे ये तो वही है। देखो यार, ये चोरी बहुत मुश्किल है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 3 लाख की हमने चोरी की, उसकी वजह से इंस्पेक्टर हमारे पीछे ही पड़ गया था। ये तो 3 करोड़ की बात है। फिर तो पूरी आवाम हमारे पीछे पड़ जाएगी। जहाँ तक मैंने पता कराया है ना, उस घर में सिर्फ 4 सिक्योरिटी कैमराज हैं, 2 फ्रंट गेट पे और 2 बैक एंट्रेंस पे, और वो रहता अकेला है। फिर हम चोरी कब करेंगे? कल सुबह को, और इंशाल्लाह कल शाम तक हम करोड़पति होंगे। हरामजादो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेल से भागने की? हाँ, यहाँ कैसे पहुँच गया? अबे यार, ये इंस्पेक्टर तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। भागो। कि हमें वो यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ शाम तक रुकते हैं और आम आदमी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, शाम होते ही निकल जाएंगे। ठीक है। हम झूलों में क्यों नहीं चढ़ते? हाँ, तुम्हें अपनी मदद पूरी करनी है, यहाँ पुलिस हमें पकड़ लेगी। गुरु, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऊपर होंगे तो इंस्पेक्टर नहीं ढूंढ पाएगा हमें। चलो। तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। क्यों? यार मुझे डर लगता है। तुम उस वाले पे जाओ। ठीक है। यहाँ पे हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा वो। हाँ, सही बात है। यहाँ पे मैं पूरा दिन गुजार सकता हूँ। जो बात है, बस इंस्पेक्टर ना देखे यार। ओए, वो देखो। अरे इंस्पेक्टर यहाँ भी है। अभी यहाँ पे छुपने में हमारी भलाई है। हाँ, सही कह रहे हो। इससे पहले कि इंस्पेक्टर यहाँ जाए, हमें शाम हो गई, निकलना चाहिए। निकल तो रहे। और कल हमें मेहता पैलेस में चोरी की रोकड़ मिली। तुम देख के आओ कितने गार्ड है। ओए, दो है। फिर इनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये लो। अंदर कर दो उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ डैडी, आपकी वो कनाडा वाले की मीटिंग कब ख़त्म होगी? मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, ना कुछ दोस्त है ना क्या, घर की टेंशन इधर उधर। मुझे फिर जाना भी है घूमने कहीं यूके वगैरह। प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और लगता है घर में अकेला है, और अभी इसने कहा है कि ये सोने जा रहा है। ये अच्छा मौका है। चलो अंदर चलो।
जा रहा है, इस कमरे में वो सो रहा है। सोना कहाँ ढूंढना है? सामने अच्छा देखते हैं। अरे सोनी कम घूम गई। अबे ये नकली है यार, ये कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं है, उसके कमरे में देखते हैं। इस तरह हमें सोना नहीं मिलने वाला। फिर तुम इस कमरे में ढूंढो और हम उस कमरे में ढूंढते हैं। आ जाओ। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये 3-4 लाख का तो होगा। ये किसने किया? कोई भी नहीं, मैं टट्टी करने जाता हूँ। यस, ये बाथरूम में गया, इसको बेहोश करना ही पड़ेगा। अरे ये उठ गया, इसको बेहोश करना ही पड़ेगा। ये क्या कर दिया? उठिए हाथ। कुछ तो गड़बड़ है। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। Hands up! उठो उठो, निकलो बाहर, निकलो। कहने आए हो? निकलो बाहर, निकलो, इधर आओ। और कितने जने हैं? कितने जने? बताओ सही सही बताओ कितने जने हैं? बैठो बैठो यहाँ पे बैठो बैठो। कितने जने हैं? पुलिस का फोन करो अभी। हाँ? मैं किधर हूँ? यार शिट, छोटा डॉट। छोटे डॉन, फ्रंट गेट से नहीं जाना, खतरा है वहाँ पे, ठीक है?
ओके अच्छा ठीक है। ऐसे तो पकड़ा जाऊंगा, इसको कहीं छुपाता हूँ इस आखिरी दीवार के नीचे। मैं भी हूँ। अच्छा तो तुम भी हो, इधर आओ, माफ करना, माफ करना। इधर आओ, इधर आओ। और कौन है? बस हम दो रहे, बस हम दो रहे। और कौन है बताओ? और कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप बताओ क्या करने आए थे, बताओ। साहब हम गरीब आदमी हैं, हमें चोरी कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चुराया, हमें कुछ नहीं उठाया। अच्छा तो चोरी करने आए थे, वो भी मेहता के घर। रुको मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस। अच्छा इनकी ये मजाल, मैं अभी स्क्वाड लेकर आता हूँ। चलो नीचे चलो, चलो 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 नीचे चलो, चलो चलो इधर इधर आराम से चलो, चल 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 चलो 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 इज्जत से चलो, चलो चलो बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो बैठो। वो देखो, जाओ जाओ। चलो चलो आ गया, आ गया। चलो पुलिस भी आ गई, चलो सीधे हो जाओ। अरे एक और बंदा मिला है इधर। ये भी था, इधर आओ, इधर आओ। अरे उधर पकड़े गए साहब के घर चोरी करोगे? एक बार जेल जाके तुम्हें चैन नहीं आया, हाँ? अब देखना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। साहब इनसे पूछो ने क्या चुराया है? हमने कुछ नहीं चुराया, हमें माफ कर दो। साहब हम तो अभी ना करेंगे साहब। चुप कर बदमाश। हमारा एरिया है तो छोड़िए, शरारती नहीं है। यहाँ कोई आता अपनी मर्जी से और जाता हमारी मर्जी से, ज्यादा उछल नहीं, समझा? उठाओ लो। अबे खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं मारोगे ना, तलाशी लो इनकी। तलाशी ले, उसके पास कुछ नहीं है, निकल ऐसे। इससे ले, ये चुप रहे। अब कुछ नहीं है मेरे पास। आप टेंशन नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। सही चेक करो। कुछ नहीं है यार, हमारे ये क्या हो गया? सर मदद करे। तुमने मेरे सिपाही की जान खतरे में डाल दी, इधर आ। इसको छोड़ो, उसकी तलाशी लो, जाओ। साहब ये क्या कर रहे हो साहब? सीधा खड़ा रहे। ये क्या? ये तलाशी ले इसकी। ये अपनी बीवी के लिए ले जा रहा हूं मैं। बीवी के लिए तेरे बाप का है ये। निकाल। बस बस बहुत हुआ, बस बस बहुत हुआ। आप लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ आपका सामान अब हमें दिखाने लगा। लेके जाओ यहाँ, लेके जाओ यहाँ। चलो अपना गेट पे लेके जाओ उनको। तुम इधर रुको, मैं आ रहा हूँ। साहब हमने आपकी इतनी मदद की, आपका सारा सामान वापसी करवाया, हमारे लिए कोई ना। यार ठीक है, लो तुम भी क्या याद Thank you, करो, साहब, जाओ thank you. ठीक है जाओ।
भोसड़ी के तुम्हारा एक ही काम था, वो भी ना हो पाया तुमसे। सर पीछे से वार किया। हाँ पीछे से, पापा है तो मैं निकलवाता हूँ। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उन तीनों की 6 महीनों की सजा लगाई है, तुम उनका जीना हराम कर देना। अभी उन तीनों को लेके आओ। आगे सीधा चल, सीधा। हाँ चलो चलो, इधर खड़े हो जा सीधे लाइन में। इधर आओ। जी सर। इनको एक एक कॉल करने की इजाजत है। ये लो कॉल लगाओ। हेलो भाई। हेलो भाई, आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने एक स्कूल के कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वहाँ MP आया था, उसने मेरी स्पीच सुन के मुझे स्कॉलरशिप दी। भाई मैं बहुत खुश हूँ, बस आप जल्दी आ जाओ। और मेरे भाई को स्कॉलरशिप मिल गई। फोन दो। ये लो कॉल लगाओ। सब मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। वो मेरा मसला नहीं है, ये लो। हेलो जानू। हेलो, तुमने 2 महीनों का कहा था, लेकिन तुम्हें साल हो गया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। ओए मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मुबारक हो भाई। ओए जाओ उनको लॉको में डालो। चलो फोन दो। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना गंद। ओहो। अम्मा, अम्मा आप ठीक हो गई अम्मा? हाँ बेटा, ये मैंने खत आपके भाई के लिए लिखा है, उसको बोलो घर आ जाए। जी अम्मा आप आराम करो अम्मा। तुम्हारे लिए खत आया, ये लो पकड़ो। चल 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 चलो। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि
घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। चलो चलो सुनो, अब 4 महीनों के बाद जा रहे हो, अब वापसी आए ना तो सीधा फांसी होगी, फांसी। निकलो अब, निकलो अब। चलो निकलो अब। इधर आओ। अभी इन तीनों को हमने आजाद तो कर दिया है, लेकिन अब तुम और दिलावर जाओ उनकी जासूसी करो, क्या पता ये दोबारा चोरी ना करें। सर आप बेफिक्र हो जाए। बस अब बहुत हुआ, ये इस जन्म की आखिरी चोरी थी। यार इतना भी बुरा नहीं था, हम बच तो गए ना। अबे पागल हो गए क्या? नहीं यार, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मेरी भी अभी चोरी से तौबा हो गई है। मैं भी जो सोना महल से चुरा के आया वो नहीं उठाएंगे। सोना? एक मिनट, तुम कौन से सोने की बात कर रहे हो? जब तुम पुलिस में पकड़े गए थे ना, तब मैं पीछे से सोना छुपा के आया। ये तो हमें उठाना पड़ेगा। ये तो फिर पुरानी चोरी हुई ना। हाँ, और इसी की वजह से तो हम जेल गए थे। हाँ, इसके लिए तो हम रिस्क उठा ही सकते हैं। चलो चलते हैं। चलो। छोटे तुमने कहाँ पे छुपाया था? मैंने आखिरी दीवार के नीचे छुपाया। अच्छा, तो फिर मैं और सरदार जाते हैं और लेके आते हैं। हाँ, तुम यहीं रुको और देखो कोई आए ना। अरे वो देख, वो फिर से मेहता के घर में क्या कर रहे हैं? गिरा। अबे इसमें तो पूरा सोन से भरा हुआ है। इसमें दूसरे खाने में देखो। अबे इतने ज्यादा पैसे, 10 लाख तो होंगे।
फिर से यहाँ से क्या उठा रहे? पता नहीं, साहब को कॉल लगाओ, साहब को कॉल। नहीं, चलो इनका पीछा करके देखते हैं जाते कहाँ हैं। अच्छा चलो चलो। रुको रुको, ये आवाज़ किसकी है? चलो देखते हैं। ये कर क्या रहे हैं? देखते हैं। चल। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी माँ को? बच तो जाएगी ना? प्लीज़ डॉक्टर, मेरी माँ दुनिया में मेरा एक ही सहारा है। प्लीज़ कैसे भी करे इसको बचा लो डॉक्टर साहब, प्लीज़। डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़, बचपन में मेरा बाप भी गुजर गया, ये दुनिया में मेरा एक ही सहारा है मेरी माँ। प्लीज़ कुछ भी करके मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, प्लीज़। बेटा वो मैंने 1 साल पहले ही कह दिया था कि अपनी माँ का इलाज जल्दी से जल्द करा, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब तुम्हारी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है और मेरी दवाएं इनको कुछ असर नहीं करी। इनका इलाज होगा जिसका खर्चा तकरीबन 10 लाख है। कहाँ से लाएंगे 10 लाख? बेटा ये दवाएं लेके माँ को खिला देना, मैं मजबूर हूँ, उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझसे जितना हो सका मैंने किया। अच्छा सॉरी। माँ छोड़ो, सब मेरी गलती है। उस दिन दुकान चोरी नहीं होती ना, आज माँ ठीक होती। भाई मत रो, आपका कोई कसूर नहीं है। ये दुनिया ही बहुत जालिम है, यहाँ किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। चलो चलो। क्या हुआ? यार हमें ये सारे पैसे इनको देने चाहिए। क्या? क्यों? क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत है और हमारी वैसे भी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। हमें इन पैसों की अब ज़रूरत नहीं है। हमने 2 साल प्लानिंग की, हमने 6 महीने जेल में गुजारे, हमारी वजह से वसूली भाई मरा, और तुम कहते हो हम अपनी पूरी मेहनत पानी में फेरे और ये पैसे उनको दें? यार उनकी माँ बीमार है और मुझे पता है कि माँ का दर्द क्या होता है, मुझ पे गुजर चुकी है ये। हाँ अब के तो सही रहा है, मेरे भाई को भी स्कॉलरशिप मिल गई और तुम्हारी बीवी तुमसे खुश है और तुम्हें चाहने लगी है और इसकी माँ भी अब ठीक हो गई। अब हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या तो सही रहे हो। अगर इनकी जगह मेरी बीवी या मेरी माँ होती, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस पैसों की लालच से तो मुझे अंधा ही कर दिया था यार। चलो, मुझे लगता है अभी सही फैसला लेने का टाइम आ गया है दोस्त। भाई 1 मिनट बाहर आना। कौन? भाई क्या बात है? भाई हमें आपको एक बात बतानी है, ये प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बात है भाई? भाई हम वो ही हैं जिन्होंने साल पहले आपकी दुकान से चोरी की थी। क्या? लेकिन भाई कसम से हमें ये नहीं पता था कि ये पैसे आपकी माँ के इलाज के लिए हैं, और अगर हमें पता होता ना हम कभी नहीं चुराते आपसे। हाँ, और हमारी भी मजबूरी थी क्योंकि मेरी माँ भी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन भाई अब हमारी मजबूरी पूरी हो चुकी है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये रख लें और इससे अपनी माँ का इलाज करें। भाई मुझे अब लगता है ना अब माँ ठीक हो जाएगी इस पैसों में। हाँ भाई। और भाई इसके दूसरे खाने में 10 लाख भी पड़े हैं। हमने आपको जितनी भी तकलीफ पहुंचाई उसके लिए माफी। नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है क्या यार? साहब को कॉल लगा, साहब को कॉल कर। हेलो,
जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। यार ये पैसे चले गए तो क्या हुआ, हम ना अपना बिजनेस करेंगे, आपको हलाल की रोजी कमाएंगे, दिन रात पैसे कमाएंगे और फिर एक दिन हम और अमीर होंगे। बिल्कुल। उठो भाई उठो, घबराओ मत, हमने सब देख लिया। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है, तुमने आप सबने हमारा दिल जीत लिया। पिछले 2 सालों से तुमने पुलिस की नाक में दम करके रखा था, अब तुम्हारा जो टैलेंट है वो तुम सही इस्तेमाल करो, इसलिए हम तुम तीनों को पुलिस की जॉब ऑफर कर रहे हैं। यस साहब, अब हम लोगों से मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं। अरे मर गए यार, अरे एसपीडी स्कॉट 7